हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिंदगी का तड़का। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन से मिलने आए हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश जी गुप्ता, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है राजस्थान हाई कोर्ट के। पिछले 48 ईयर्स से वो एडवोकेसी कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय खंडेलवाल महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। वो विश्व मंगलम संस्थान के संरक्षक भी हैं और बहुत सारी ऐसी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, इनके वो ट्रस्टी हैं। तो काफी समाज में भी एक्टिव है। तो आइए आज उनसे समझते हैं थोड़ा जुडिशियल सिस्टम के बारे में, उनके बारे में क्या चेंज हो सकता है। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच ये करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओम प्रकाश जी सर, हम आपसे शुरू शुरू में ये जानना चाहेंगे कि आपके अर्ली इयर्स के बारे में, कि कैसे आप बड़े हुए, आपकी फैमिली में कौन थे। तो उससे हमें समझ में आएगा कि आपने एडवोकेट बनना क्यों चूज किया। तो पहले थोड़ा सा वो बताएं। ऐसा शुरू से मेरा जन्म होने के 1 साल के बाद में मेरे बाबा दादी के पास में रहा। अच्छा। सारे कार्यक्रम मेरे को खेती करने के जो भी होते थे वो सब चीजें मुझे आती थी। जैसे हल चलाना है, बैलगाड़ी चलाना है, भैंस गाय का दूध भी निकाला है। पहले पैसे की कीमत थी। पैंट की नेकर बना के पहना देते थे। अच्छा। और उससे काट के नीचे से, और उससे हम स्कूल वगैरह जाते थे। बस ये खाना पीना घर का ही होता था। कभी ये बाहर की चीजें, चाय वगैरह अलाउ नहीं थी, चीनी वगैरह शुगर अलाउ नहीं थी। चीनी ग्रैंडफादर के कंट्रोल में रहते थे। मोटा अनाज खाना, दूध दही का आराम था। अच्छा, खाना पीना में जैसे सब्जी वगैरह जो बाजार की होती थी, तो वो भी जब ही लेते थे जब कोई पावना आता था, गेस्ट आता था। गेहूं नहीं खाते थे घर में। गेहूं केवल गेहूं की रोटियां बनते थे, वो पावने के लिए बनते थे। और घर पे हम जवार बाजरा और जो यह तिनाजा जो गेहूं ये घर पे खाते थे। अच्छा। घर की सब्जी खाते थे। शुरू में घर में का काम भी कराते थे वो लोग। अच्छा। दादा दादी, ये काम करना है, ये काम करना है। क्लास में बिल्कुल पढ़ना है। शाम को ग्रैंडफादर सारी पुरानी जो महानी बोलते थे उसको, वो सुनाते थे। टेबल्स होते थे वो, 1 समय, 2 समय, 2.5, जो पूरी आधा मतलब 1 की भी टेबल 1.25, 1.5, 1.75, ये सारी टेबल जो पुरानी होती ना, जैसे ये सुनाते थे, गिर गिर 21 गिर बार 32 गिर तेरे 43। मतलब ये सब वो महानी होती थी। ये शाम को रोज सुनानी पड़ती थी। कभी कलर हमने जब तक हम पढ़े नहीं मिला, बाबा ये बोलते थे लाल रंग बनना है तो गेरू का कर लो, काला बनना है तो कोयला घिस के लगा लो। कलर लिए ही नहीं, मिलते तो थे लेकिन ग्रैंडफादर दिलाते नहीं थे हमारे। फालतू का खर्चा है, मतलब क्या करना। तो हम 6 भाई 3 बहन हुए। सबसे परिवार में बच्चों, मतलब पिताजी के मैं ही बड़ा था। अच्छा। तो मेरे को खाना बनाना भी उस समय सीखना पड़ गया। जो पहले पत्थर के कोयले वाली सिगड़ी पे मैं सबका परिवार का खाना बनाता था। अच्छा। सबका। और खाना बना करके फिर स्कूल भी जाते थे। अच्छा। फिर शाम को भी दिनचर्या रहते थे। तो मैं तो सबका इसमें भी कहना है कि लड़कों को भी ये सारी चीजें आनी चाहिए। खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। आजकल लड़के बाहर बेंगलोर में रहते हैं, खाना बनाना आता नहीं, केवल चाय के लड़ा बाहर से कहते हैं जंक फूड खाते हैं। और कभी यदि स्विगी जोमेटो, कभी यदि यहाँ नहीं है खाना बनाना, तो आपको आना चाहिए इतना सेल्फ करके, जिससे स्वास्थ्य भी रहे। अभी सब कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए जंक फूड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जंक फूड की वजह से फर्टिलिटी कम हो गई है। अच्छा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आल्सो जो है, क्योंकि लेट मैरिज हो रही है, लेट वहां हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। जंक फूड खा रहे हो आप यहाँ करके। जो नेचुरल घर का खाना है, दूध दही वगैरह, ये तो बंद हो गया। आजकल तो जैसे बहुत कम बच्चे होते हैं, लोग 1 या 2, पहले इतने होते थे। तो आपको कौन सा सिस्टम ज्यादा सही लगता है? ऐसा है कि ऐसा है, ठीक है, ज्यादा फैमिली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बच्चे 4-5 होने चाहिए। 4-5। पर फिर वो हम 2 हमारे 2 का जो नारा बेकार है ये नारा। आज की परिस्थिति में नारा ऐसा हो गया, हिंदू कम्युनिटी बहुत उसमें गिरती जा रही है। भाई यहाँ पे भी है ना, लोकतंत्र देश है, तो काउंटिंग का है नंबर, तो वोटिंग का नंबर है। होम डांस में 4 बीबी रखते हैं तो 4 बच्चे तो वैसे हो गए, 8 है यहाँ पे। अच्छा। इसलिए सलाह है कि कम से कम 4-5 बच्चे होने चाहिए। अब आज एक इशू कर दे तो आधे तो रिश्तेदारों को जानेगा ही नहीं बच्चा। ना मौसी जानेगा, ना बहन जानेगा, ना बुआ जानेगा। मतलब बहुत सारे सिस्टम तो खत्म हो गए ना यहाँ पे। फिर एक रहता है, सोशल सिस्टम खत्म हो गया, इसी वजह से होते जा रहे हैं। एक लड़का है, वो सर्विस क्लास में चले गया तो माँ बाप अकेले रह गए। माँ बाप की मजबूरी है कि उनको ठोर नहीं और उसको और नहीं। वो वहीं रहेगा, उसकी सारी परेशानी झेलेंगे। समझे ना। वो सोचे मैं कहाँ आ जाऊं दूसरे के पास में, तो है ही नहीं ना दूसरा। खुद के यही हालत है। तो आजकल माँ बाप की परिस्थिति बहुत खराब है इन दिनों। माँ बाप की सारा सिस्टम खत्म है। एक अर्ली मैरिज होनी चाहिए वापिस। 20 साल की को तो लड़की की, 18-19 साल में लड़की की मैरिज हो जानी चाहिए।
21-22 में लड़के की हो जानी चाहिए। आप कैरियर बढ़ाओ, बाद आगे बढ़ा लो, मना थोड़ी कैरियर में। आप संयम नियम रखो ना। लेट मैरिज में होने से, ज्यादा होने से, एक तो बच्चे खुद ही इतने समझदार होते थे, वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते कि आपसे ज्यादा अकल तो हमको ही है। तो जबकि माँ बाप का कहता है वो सारी परिस्थिति, लड़की को कैसा लड़का चाहिए, लड़के को कैसी लड़की चाहिए, फैमिली देखना, उसका फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, ये लड़की अपन को अपने घर में अच्छी तरह निभ पाएगी, नहीं निभ पाएगी, ये सारी बातें क्या है कि माँ बाप डिसीजन लेते ना, उससे हो जाते थे। अब इससे ये था कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़ी लिखी चाहिए, रोड चाहिए, फिर पढ़ी लिखी चाहिए, बराबर का अधिकार मांगती है वो। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है ना, वहां पे आदमी का ईगो भी गया नहीं है। इतना पढ़ने के बाद में भी लड़कों का ईगो गया नहीं है। जहां ये गया नहीं है वहीं टकराव हो जाता है। तो ये चीज ठीक नहीं है फैमिली के लिए कि पैसा सुख नहीं है, इतना कमा रहे हम, सुख नहीं है। 20 लाख की गाड़ी खरीदो तब भी 5 आदमी बैठेंगे, और 4 लाख की गाड़ी खरीदो तब भी 5 आदमी बैठेंगे। अपनी सोच का फर्क है। सही बात है। सिंबल ऑफ स्टेटस वाली बात है। सिंबल ऑफ स्टेटस इससे नहीं कि इससे आपके गुणों से सिंबल ऑफ स्टेटस बनेगा। आप वो बताएं, आप वकील बनने का आपने फैसला कैसे किया? उस समय मेरे घर की हालत, आर्थिक हालत बहुत खराब थी। पढ़ाई कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आजकल तो छोटा बच्चा जो उसमें जाता है, प्रेप में जाता है, उसको 2-2, 4-4 हजार रुपए के जूते दिला देता है। मतलब सिस्टम क्या हो गया? अब ये सिस्टम ठीक नहीं है। क्या खराबी है लगती है आपको? इसमें खराबी इसलिए कि अगर कभी सपोज करो वो क्या जानेगा कि आप दिला रहे हो 4,000 रुपए का जूता, वो क्या जानता है ये 4,000 रुपए का है। यदि आप उसको 100 रुपए का दिलाओ, इस रुपए को दूसरी जगह यूज में लो, समाज में यूज में लो, और कहीं यूज में लो, मतलब जहाँ नीडी है, या अपने भी घर में परिवार में कोई दूसरा परिवार ऐसा है जिसको नीड है, आप उसको वहां स्पेंड करो, खर्च करो। मेरा बच्चे की आवश्यकता पूरी करो ना। 50,000 का कोट पहन लेगा कोई। आज मैं वकील हूं, मैं नहीं चाहता कि बड़ा, मैं जितना सस्ते से सस्ते में कोट बनता है मैं वही लेता हूँ। कोट यदि मैं 20,000 का पहनूंगा तब भी मैं वकील ही कहलाऊंगा। 20,000 का कोट पहनने से मेरे पास में केस वर्क नहीं आ जाएगा। केस वर्क तो अपनी क्वालिटी से आएगा। ग्रैंडफादर भी चाहते थे कि मैं वकील बनूं, क्योंकि उनके केसेस पर्सनल बोरगत के वगैरह के चलते थे, प्रॉपर्टी के चलते। दिन में 10 से 5 जॉब था। हाँ। और कुछ व्हीकल नहीं था। शाम की क्लास लगती थी 6:20 पे। 9 बजे आते थे, फिर खाना बनाते थे, खाते थे। तो काम भी करो, पढ़ाई भी करो, खाना भी बनाओ। और खाने में ये था कि पहले जो लकड़ी की कोयले की होती थी, नीचे बाटी डाली, ऊपर दाल। और लॉ में मेरी फर्स्ट डिवीजन बनी थी। अच्छा। उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में और अग्रवाल कॉलेज में 4 ही व्यक्ति थे जिनके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए थे। तो आपके अर्ली प्रैक्टिस ईयर्स के अंदर भी तो कुछ ऐसे हार्डशिप्स आई होंगी, मतलब जब आप केस लड़ने लगे शुरू में तो मेरे को जब यह था, मेरा स्टाफ से झगड़ा हो जाता था, कोर्ट स्टाफ से। वो रिश्वत मांगते थे 2-2 रुपए, इसको कैसे भी होना भाई, फाइल देखने के। तो मैंने कहा ये कमाई का क्या चक्कर है? तो वो बोले ये प्रैक्टिस का पार्ट है। अच्छा। लेकिन पहले आज जितना सिस्टम खराब नहीं था। आप कह रहे हैं आज और भी ज्यादा खराब है? आज तो बहुत जरूरत से ज्यादा है। इतना खराब है, आदमी का मोरल नहीं है। पहले मोरल था, वो आटे में नमक है जितना यहाँ पे है, और फिर वो बहुत कदर करता था। आजकल तो खाता भी और गुर्राता भी है। जो आजकल वकीलों की रेपुटेशन कम क्यों है? कि ये अपने प्रोफेशन के प्रति स्ट्रिक्टनेस वो नहीं है। ही मस्ट बी फेथफुल टू द क्लाइंट। लालच दूसरा आदमी देता है, देगा, ये हमेशा से चल रहा है। पर ये तो आप में है ना, आपकी क्वालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ये है ना कि मुझे ये नहीं करना। अब आदमी आजकल जल्दी फ्रूट चाहता है, ये प्रोविजन लॉन्ग रन फ्रूट का है। आपको मेंटोर का क्या महत्व है आपकी लाइफ में? आप में सीखने की लड़ाई तो होनी चाहिए। आपको किसी से कुछ सीखना है तो आपको 10 बार उनसे पूछना पड़ेगा, चाहे वो एक बार जवाब दे। पहले हम थे गुरु के पास में 4-5 साल रहते थे, कभी उनके सामने निगाह नहीं उठाते थे, कभी सामने नहीं बोलते थे। करता है जूनियर्स को भी कहते हैं सब चीज देखनी चाहिए। अच्छा। लेकिन आजकल थोड़ा जूनियर्स का मेहनत कम करना चाहता है। अब तो जूनियर आते ही मतलब सैलरी मांगता है। हम जब थे जब तो 4-5 साल तक कुछ मिलता ही नहीं था। नया सिस्टम चल गया, कोर्स बहुत हो गई, तो एक सीनियर को हर जगह जाना, उपस्थित होना मुश्किल है, इसलिए जूनियर रखने पड़ते हैं। अब हम हाईकोर्ट जाते हैं, जयपुर इसलिए जाते हैं, लेकिन यहाँ केस लग रहा है तो क्या हो, ये सिस्टम में वो है। इससे डिले भी होती है, क्लाइंट का नुकसान है। लेकिन क्लाइंट चाहता है कि मैं अच्छा ही वकील करूं, सीनियर को करूं, तो अब उसके पास में कई जगह होता तो एक ही जगह कर पाएगा वो। इससे थोड़ा डिले के है। हाँ, मतलब जनता के दिमाग में पूरा जुडिशियल सिस्टम ऐसा लगता है बहुत स्लो है, ओपेक रहता है। पहले ओपेक भी रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। जजेस जो पहले थे
पहले 3 साल की वकालत आरजेएस में अपेयर होने से पहले जरूरी थी, वो बीच में खत्म हो गई। तब क्या है, जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल पढ़ करके पास हो गया ठीक है, अब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो मेनली जो डिले है वो सिस्टमिक होता है, डिले प्रैक्टिकल होता है, या डिले क्या के लिए reason होता डिले है? के लिए पार्टी भी दोषी रहती है, वकील भी दोषी है, जज भी दोषी है, तीनों का है। और सिस्टम ओवरऑल। सिस्टम में तीन है ना, हम्म, 2 पार्टियां रहती है, एक जल्दी चाहती है, एक डिले चाहती है। एक तो पार्टी इसलिए वकील को करते है, कौन डिले कर सकता है, हाँ, वो उसी वकील को करती है। हम्म, एक कहती है जल्दी होना चाहिए। अब कोर्ट को बैलेंस रख के काम करना पड़ता है। जज के पास में क्या केस ज्यादा रहते हैं, किसी तो वो बयान नहीं ले पाता है, बहस नहीं सुन पाता कई है। बार जज छुट्टी पे होते हैं, कई बार जज छुट्टी पर रहते हैं, कई बार ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर हो जाते हैं, कई बार वकील की शादी फैमिली, अब ये तो सारी अपन समाज के लोग हैं। वकील के घर में डेथ हो गई, वकील के घर में, तो वकील को कोई वो तो मिलती नहीं है, PL CL वगैरह। वकील का तो ये होता है। अब वकील का दूसरा वकील एट ए टाइम क्लाइंट कहाँ एंगेज करेगा, प्रैक्टिकल चीज संभव नहीं है। कानून में तो बना दिया कि वकील के ग्राउंड पे एडजमेंट नहीं होगा, लेकिन क्या क्लाइंट के लिए पॉसिबल है कि दोबारा पैसे देकर के दूसरा वकील अटेंड कर ले? कब तक करेगा वो? केस लोड की वजह से ही ज्यादा डिले होते हैं, केस लोड की वजह से नहीं, मुझे समझ नहीं की है। क्वालिटी जज में भी होना चाहिए, जज को भी मेहनत करनी चाहिए। और एक दूसरी चीज ये भी, आज भी मैं देखता हूँ काफी सारी चीजें कागजों पे ही होती है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम्स कुछ बन रहे ऐसा है, हैं, कुछ या तो ऑनलाइन उससे सिस्टम, फायदा है कुछ? ऑनलाइन सिस्टम से क्या होता है कि क्या, अब मैं तो देखता हूँ कई बार जो आप एक कंप्यूटर पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, आप हटा भी देते हो, लगा भी देते हो, जोड़ देते हो, तो आपको फॉल्स करना तो फॉल्स कर लो। जबकि मैनुअल काम में यदि आप ओवर राइटिंग कर रहे हो तो पता चल जाएगा, पेज को काट रहे हो, हटा रहे हो, दूसरा जोड़ो तो पता चल जाएगा। वो तो आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। वो तो यहाँ पे क्या है कि भाई चीज जा रही है। अब उसका क्या कि अभी इतना सिस्टम डेवलप नहीं है अपने यहाँ पे, अभी इतना ज्यादा अडॉप्शन नहीं हुआ है उसका। अडॉप्शन ऐसा है, जो ज्यादा सीनियर वकील है अभी तो उनको खुद को नहीं आता, इससे अटैच नहीं हुए, क्योंकि इस प्रोसीजर से अभी सेज में लर्निंग प्रोसेस, सीनियर है, लर्निंग प्रोसेस पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके हिसाब से आज कोर्ट्स में न्याय होता है, या जो पैसे वाला ऐसा है अभी उसके पक में प्रेजेंट टाइम में तो न्याय क्या डिस्पोजल हो रहे हैं केस के, नॉट एक्चुअली जस्टिस। क्योंकि कोर्ट के ऊपर इतना टारगेट है, वजन डाल दिया है कि आपको करना है इसको, जबकि वो भी कोर्ट भी तो मानव ही है ना, उसको समझने की, फाइल पढ़ने की और होनी चाहिए। टारगेट लग रहा है आपको, इन केसों को इतने टारगेट देना है। डिस्पोजल है कि आज हमने 1 लाख केस डिस्पोजल कर दिए। अब जैसे डाइवर्स मैटर है, डाइवर्स मैटर की तो हियरिंग डे टू डे होनी चाहिए। कोई डाइवर्स मैटर लेने आए, उम्र 30 साल की है, अभी 10 साल तक डाइवर्स चले, 40 साल का हो जाएगा, कहां से उसको दूसरी शादी मैनेज की, कैसे लाइफ सेटल करेगा? डाइवर्स इसलिए आ रही कि सहनशीलता नहीं रही है दोनों जनों में। दूसरी बात कि संयम नियम नहीं रहा। आप कह रहे हो इनफिडेलिटी, प्री अफेयर्स अच्छा, जो है उसको पचा नहीं पा रहे। प्री अफेयर सबसे ज्यादा डाइवर्स का कारण हो। प्री अफेयर मतलब शादी के पहले पहले किसी जो का अफेयर अफेयर चल रहा है, अब पता चल गया ना, अब पता चल गया तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, उसको दोनों नहीं पचा पा रहे। और शादी के बाद भी अफेयर वाला होता शादी की बाद वाले का अफेयर्स होता है। वहाँ अफेयर्स ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ जो आ रहा है इकोनॉमिकल ज्यादा होते हैं, अच्छा, जहाँ आजकल के युग में पैसा चाहिए। यूजुअली जो केसेस का ब्रेकअप क्या रहता है? मनी मैटर्स है, प्रॉपर्टी मैटर्स है, इविक्शन मैटर है, खाली कराने वाले हैं, वो अडॉप्शन के मैटर है, गोद का पुत्र हूँ, विल के मैटर्स है। अब ये डाइवर्स मैटर आते हैं, करना पड़ता है। मैं डाइवर्स मैटर को और डाकोत के पैसे को घर में काम में नहीं लेता, दान वगैरह में लगा देता हूँ। मैंने किसी एक वकील का वो इंटरव्यू सुना था, वो बोल रहा था कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे क्लाइंट के लिए कैसे फेथफुल हूँ, मेरा मॉरल कॉम्पास है, ये गिल्टी है या नहीं है, उससे नहीं जाता। मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आया। कई बार आके कहता था मैं मर्डर करके आया हूँ, आपको मेरे को बचाओ, तो फिर भी बचाता है, तो क्लाइंट बचाने की कोशिश करता है, बचे नहीं बचे एक बात दूसरी। पर ये तो एक तरह से गलत हो रहा है। तो अभी ये तो प्रोफेशनल क्या हुआ भाई, वो बाउंड है कानून से, ही इज बाउंड बाय द लॉ, कि वो अपने क्लाइंट की बात को जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो उसको दूसरे को नहीं बताएगा, ना उसको बताएगा। नहीं बताएगा तो नहीं, लेकिन जो इन द लॉ, इन द लेटर तो एक है, लेकिन स्पिरिट के तो खिलाफ जा रहे हैं। स्पिरिट तो जा रहा, तो ये तो एक अंग है ना, यहाँ पे स्पिरिट तो जा रहा है। आपके पास कल को कोई केस आए, मान लीजिए मेरे पास एक, और वो बोले मैं खुद ही मेरे गलत हूँ, मेरे पास आप बचाओ, तो आप उसको बचाओगे? बचाना ये मेरी मॉरल और लीगल ड्यूटी है, कानून के अनुसार ड्यूटी है, एडवोकेट एक्ट में ड्यूटी है ये। या तो मैं मना ही कर दूं, मैं नहीं लूंगा केस, और जब लिया है तो मुझे करना है। सबसे कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन जो है ना, वो यही है कि ये करप्शन किस लेवल तक है? ये करप्शन तक है, जज तक है करप्शन हाई लेवल तक है। मतलब
पता नहीं कहने की बात है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी चलता है। काइंड केस अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब और ये पॉलिटिकल प्रेशर इन वगैरह। केस का सब पॉलिटिकल प्रेशर भी, इन केस अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो यहाँ से नाम वगैरह जाते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर से जाते हैं। कास्टिज्म चल रहा है। ये सिस्टम जब सही होगा, सिस्टम में अपॉइंटमेंट पार्शियल इम्पार्शियल होने चाहिए, क्वालिटी वाला आदमी आना चाहिए। सम्मान की पोस्ट है, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति मंदिर है, जो भी आता है हम भी सिर झुकाते हैं। कितने सीनियर एडवोकेट सिर झुकाएगा अंदर घुसते कोर्ट का, ये है। अब उनको इसका सम्मान करना चाहिए। आजकल जजेज के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जजेज का बेटा वकील है और वो आर्ग्यू कर रहा है कहीं, तो वो प्रेशर डलवाता है अंकल जज के ऊपर। पर कई बार आप पास क्लाइंट्स आते होंगे, थोड़ा प्रेशर डालते होंगे कि अरे वकील साहब थोड़ा ये शॉर्टकट अपना लो, ऐसे कर लो, तो आप कैसे अपने प्रोफेशनल एथिक्स नहीं को तो ऐसा कि शॉर्टकट का क्या, कि शॉर्टकट तो जैसे नहीं, उसमें आदमी अपने को रखेगा भाई प्रोसीजर से चलेगा। मतलब यहाँ पे भी अभी इंडिया में इतनी वो नहीं है, शिक्षित नहीं है कि वकील के पास जाकर के हर काम की राय ले लो। वो वकील से राय लेने को, पैसे देने को फालतू बात मानते हैं। आपके हिसाब से अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो वकील से राय लेके करो ना, तो उससे कम आपको दिक्कत पड़ेगी। बाद में दिक्कत कम पड़ेगी। वकीलों का भी प्रोविजन, जिन्होंने अपने को खुद को इन्वॉल्व कर, वो भी एक बिजनेस बना लिया। प्रॉपर्टी आते हैं, खुद खरीदने में पर्सनली लग जाते हैं, क्लाइंट को मिसगाइड कर देते हैं। अच्छा, मतलब दो लोगों के डिस्प्यूट में ये उस डिस्प्यूट वकील को प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, दूसरे वकील से मिल जाएंगे, उससे करके तू इसको ऐसे कर। ये प्रोविजन में चल रहा है, लेकिन क्या है, इल गेन इल लॉस, रिजल्ट ये है। अच्छा, जैसा आया वैसा जाएगा। अब ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। आज भी कहते हैं अच्छे वकील, जो वकील कोटे से जज जा रहे हैं ना, अच्छी फैमिली का, नोबल प्रोफेशन है। यहाँ भी रेपुटेशन क्रिएट करती है। तो ज्यादातर लड़ाइयाँ आपके हिसाब से कई बार ईगो और मूंछ की भी हो जाती है, कई बार टनाटनी हो जाती है। कई बार जैसे अब खाली करनी है दुकान को, लैंडलॉर्ड को जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कि किराया कम आ रहा है। मैं तो कहता हूँ सर 80% किराया बढ़ जाएगा तो नहीं आएगा। अभी किराया नए एक्ट में मार्केट रेट से नहीं बढ़ा। एक अच्छे वकील कैसे आदमी ढूंढता है, उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जब मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मैं 4 जगह मेरे पास ऐसा एक तो सबसे बड़ी तो क्या कि कई बार वकील जो क्लाइंट है ना, जूनियर्स के चक्कर में पड़ जाता है। अच्छा, मतलब वो जाता है, कोई जान पहचान वाला अपना रिश्तेदार हुआ जूनियर में, चलो मान ले चलता हूँ। उसमें क्या करेगा, पहले तो लेके जाएगा अच्छे सीनियर के पास में, वहां जाएगा, ये करे, वो फीस पूछ के आ जाएगा। अब वो कहेगा कि ये देखो महंगा बहुत है, या मैं कम फीस में यहाँ करा दूंगा। अब वो क्या कि आंख वाले डॉक्टर, आंख का इलाज कराना, आंख वाले के पास नहीं ले जाएगा, वो हड्डी वाले के पास ले जाता है। फिर वो आंख फोड़ेगा ही, है ना, तो वो कम फीस में ले जाता है। अब ये पता उसको कब चलता है, बहुत दिनों बाद में चलता है, जब केस का सुपर स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। कई बार ऐसे भी होता है ना कि मैं सही भी हूँ, लेकिन मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रूव करने के लिए, तो ऐसा आप कुछ बताओगे कि भाई हर आदमी को कई बार क्या होता है कि आदमी मर रहा है, कई बार आदमी कहते हैं मैं मरूंगा, सब बचो, भाई तू ये ला। अब हाउ टू यू ब्रिंग दिस थिंग, यू नो, मैंने तो उपचार बता दिया। चाय बनानी है, इसमें अदरक डालनी है, लौंग डालनी है, ये डालनी है, इसकी यहाँ पे ये है, ये तू ये चीज बना के ला। तू कैसे करेगा तू जाने, मैंने उपचार बता दिया। हालांकि ये उपचार सत्यता के विपरीत है, लेकिन उसने मुझसे उपचार पूछा है। हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताओगे, भाई ये चीजों में तुम्हें ये चीजें रखनी चाहिए? रखनी चाहिए ना, टाइटल होल्डर से टाइटल रखनी चाहिए। बैंक है तो बैंक की पासबुक वगैरह एंट्री करके रखो, और वसीयत है तो वसीयत बना लो पहले, जिसको देना है। जेवर वगैरह तो उसकी लिस्ट बना के रख लो। प्रॉपर्टी के सारे कागज लो, टैक्स जमा कराए तो वो कर लो, यूडीआई सारे टैक्स ये सब रखो। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं आया तो उसका एक करो सोल्यूशन, भाई इसका ये ऐसे होगा, तुम्हारी जानकारी में है ना, या तुम्हारी कहाँ प्रॉपर्टी है उसको सबको रखो। जैसे कई बार औलाद की जानकारी मिली होती तो अब बता के रखो कि ये चीज है, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे, सारे के सारे है ना अपने, ये राइट्स है, इसमें दूसरे का भी राइट्स है। अच्छा, ये सब सारी चीजें बता के यहाँ रखो, तो भाई यहाँ पे ये है। अब अपनी औलाद में कई बार डिस्प्यूट होता है। अब अपनी औलाद में कैसे देना, कि बाप ये देखता है कि बाप के दिल में ये नहीं था कि मैं बार बार बाप के ये रहता है कि 4 है इसमें एक कमजोर है, तो उसके मन में क्या रहता है, कहीं क्लू एक रहता है, यार इसको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। अब ओपन में भाइयों को कहता है सब अपन में कमा रहे हैं, फिर सब बेटे हैं वो बहुओं के चक्कर में है ना, क्या है यहाँ करके। लेकिन उसके मन में ये कुंठा रहती है बाप के में या माँ के में कि भाई ये ऐसा है, इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, ये ऐसा है। हालांकि वो न सेवा करता है, ना कुछ करता है, ना उसकी बहू करती है।
आप क्या एडवाइस दोगे जो यंग लॉयर्स बनना चाहते हैं या जो बन गए हैं, क्या आप अपनी ऐसा लाइफ है, में यंग ऐसा लॉयर्स बनना चाहते हैं तो उसको एक ही ये सोचो कि मैं लॉयर बनने के बाद में 5 साल तक अपने घर का बैठ कर खाऊंगा। मतलब सिर्फ सीखो शुरू में। सीखो और काम करो, पर वो आपको मिलेगा कि मैं यहाँ में वो कर लूंगा। वो 5 साल तक तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और काम पूरा करना पड़ेगा ईमानदारी से। क्विक मनी वाला काम क्विक नहीं। मनी, अच्छा, क्विक मनी वहीं आएगी जहां आप दूसरों को धोखा दे रहे हो। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एथिक्स से। धोखा दे रहे हो। क्या करो? आपको क्या, एक तो पंक्चुअलिटी रहनी चाहिए। ऑफिस में मैंने बैठा, ग्राहक मौत का भरोसा नहीं है। आपको 10 बजे बैठना है तो 10 बजे बैठना है, एक टाइम फिक्स कर लो। चलते फिरते कभी बैठ के सब मैं आ रहा हूँ, अब कोई केस तो आता नहीं है। तो अरे जब आप दुकान खोलोगे जब माल बिकेगा ना। सुबह से 6 बजे तक माल नहीं बिका, 8 बजे आया आदमी कोई, वही 1 महीने की कमाई देगा। अब एक आदमी आया, आपने सही चीज दी, सही तो वो एक 4 को भी लेके आएगा। सही बात। चीज है ना ऐसे करके। आप ये मत समझो 1,000 रुपए का केस है तो 1,000 रुपए के केस में भी 1 करोड़ रुपए के केस के मैटर जो डिस्प्यूट है वो 1,000 में भी होते हैं। जैसे मान लो कोई अभी बच्चा 12वीं पास कर रहा है या कॉलेज पास कर रहा है, वो ये सोच रहा है यार मैं वकील बनने लायक हूँ या नहीं, मेरे में ऐसी क्या स्किल्स होनी चाहिए जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मैं लायक हूँ वकील पहले तो बनने के, ये मैं सोच सक्सेसफुल बनूंगा। नहीं तो ये होना चाहिए कि लिव लाइक ए हर्मिट वर्क लाइक ए हॉर्स। एडवोकेट वही अच्छा है। लिव लाइक ए हर्मिट, साधु की तरह मुझे जीवन व्यतीत करना है और घोड़े की तरह काम करना है। पर ये तो सब प्रोफेशन के लिए ट्रू है। इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें बेसिक है, जिसको इस प्रोफेशन में आना है तो मेंटली प्रिपेयर होके आना है कि मुझे पूरा, कभी इसमें छुट्टी भी नहीं है। कोर्ट का दिन है, आपको शादी में भी जाना है तो 10 बार सोचना पड़ता है। रोज कहीं बैठक में जाना है तो वहां भी सोचना पड़ता है। ये फ्रीडम नहीं है। अब जैसे आज हम पैसा कमा रहे हैं, बीवी को तो नहीं घुमा सकते। शाम को बैठना होना है तो वकील अपनी फैमिली के लिए कमाता है, खुद अपने लिए नहीं कमाता है। अच्छा, पर और क्या स्किल चाहिए? मतलब मेरे में बहस करने की अच्छी वो होनी बहस चाहिए, करने का, intelligent हाउ होना टू चाहिए। पुट द केस बिफोर द कोर्ट। कोर्ट को रिगार्ड दो, सिंपैथी करो। किसी से कुछ लेना है तो आप उसके प्रति सिंपैथी दिखाओगे ना। एटिकेट सही रखो। अभी जज काम कर रहा है, बैठो थोड़ी देर, जब अभी थोड़ी देर बाद में बोलो, पेशेंस, रिस्पेक्ट, पेशेंसली बोलो। और जहाँ कोई जज गलती करा तो वो उसकी सुनेगा कि ये वकील भाई है कितना है। आपको 2 नॉलेज आती नहीं, वहां जाके चिल्लाओ तो ये सारी चीजें, धैर्य चाहिए, सोफिस्टिकेट बोलना चाहिए, रेस्पेक्ट दूसरे को दो, क्लाइंट को भी दो रेस्पेक्ट। वकालत का प्रोफेशन ओवर टाइम चेंज हुआ है क्या? कैसे लोग बहस करते हैं, कैसे कमाते हैं? चेंज हो गया कि अब आदमी 11th आवर पे करता है, कर लूंगा तो वो बटन खोल के बैठ जाता है। वकील मतलब हाँ वकील लैपटॉप वो लाएगा, टैबलेट लाएगा और करके जूनियर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अरे इसमें क्या होना था, खुद को इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब ये आदत छोड़ दी, 20 मैंने रख के जूनियर्स, अच्छा तूने क्या किया, और उसकी जितनी नॉलेज होगी वो काम उतना करेगा। ये तो आपके नाम के पीछे क्लाइंट आ रहा है कि ये एसोसिएट है, पर क्लाइंट को ये थोड़ी पता है कि आपने तो कुछ नहीं किया, वो कर रहा है जो आप कर रहे हो। यहाँ आदमी का खेल भी करता है। लुकिंग बैक, आप इतने एक्सपीरियंस में, आपको क्या लगता है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारी जो जुडिशरी है, हमारे जो लॉयर्स हैं, इनमें क्या बदलाव आना चाहिए? बदलाव तो ये आना चाहिए जो आप, इस बदलाव ये आना चाहिए। एक तो जो आजकल आपकी अर्ली कमाने की जो वो है ना कि हम अर्ली कमा लें कुछ में, शॉर्टकट से कमा लें, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये नोबल प्रोफेशन है, करोड़पति बनने के लिए नहीं है। ये तो सर्विसेज हैं। यही नहीं प्रोफेशन, डॉक्टर प्रोफेशन है, सर्विसेज है, ये टीचर है, सर्विसेज है। आजकल कोचिंग लगा के पैसा कमाते हैं, यानी दीज आर सर्विसेज। ये बिजनेस नहीं है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन बिकम ए बिजनेस, जरूरत नहीं है उसकी। आपको जाते बोला आपका कोई मेडिकल क्लेम है तो वो दुनिया भर का उसी हिसाब से थर्मामीटर बना देगा नाप करके, ये भी टेस्ट होगा, ये भी टेस्ट होगा, ये भी टेस्ट होगा। ये प्रोफेशन मतलब यहाँ पे है। तो ये इसी प्रोफेशन में यहाँ पे है, वो कमाना नहीं, आपको सर्विस देनी है। ब्रेड बटर के लिए मतलब यहाँ पे ये चीज है, करोड़पति बनना है वो यहाँ पे नहीं है। जुडिशरी में क्या? जुडिशरी में भी क्या है कि आदमी को जो मैं सोचता है ना, आदमी को उसी में जावे, उसको आधुनिकता में नहीं जाना चाहिए। मेरे पास खुद का मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसको न्याय करना नहीं, जस्टिस करना है। जो मिल रहा है उसमें रहना चाहिए। अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि वो बिगड़ते क्यों औलाद के लिए, उनको चाहिए ना। पापा उनके पास गाड़ी है, मैं बिना गाड़ी के जाता हूँ। अब उसको गाड़ी, अब गाड़ी तो जब ही आएगी जब ऊपर का कमाएगा, नहीं जितना चलेगा। अब ये कब बात याद आती है, जब वो रिटायर हो जाता है, 65 साल का 70 साल का हो जाता है, कि सारी वो औलाद जो होती है वो निकम्मे निकल के उसको पूछते नहीं है कि मैंने इनके लिए कमाया, बुरा कर्म किया, अच्छा कर्म नहीं करके कर्म किए,
उसको फल खुद को भोगना पड़ता है। ये तो न पत्नी भोगनी न बच्चे भोगने, खुद को ही भोगना पड़ेगा। रावण विद्वान था, पंडित था, शंकर भगवान सारे काल को भी उसने पार्टी के बांध रखा था। क्या था, सबको बलरिष्ठ था, लेकिन रावण को ही खुद मर गया, मार दिया। क्यों मरा? अपने कर्मों से। शंकर भगवान भी कहते उसके बराबर विद्वान नहीं थे। राम जी ने भी कहा था, जब वो मरने लगा था तो लक्ष्मण को कहता उपदेश लो, क्या है इसमें। पर क्या अगर कर्म खोटे थे, इसके कारण वो मर ही नहीं सकता था। आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन किससे मिलता है? मैंने केस में अच्छी बहस करी या क्लाइंट का मेरा आउटकम तो अच्छा ऐसा आया, है, मेरा तो elemental क्लाइंट issue- के प्रति मैं फेथफुल रहा। रिजल्ट कुछ भी हो, कोई केस आता तो मैं कभी रिजल्ट के लिए नहीं कहता मैं आपको जीताऊंगा, ये करूंगा, कोई गारंटी नहीं है। पैरवी करने की गारंटी है। इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग कहते मैं तेरी बेल करा दूंगा, 5 लाख दे दूंगा, मैं करा दूंगा सब। वो खत्म हो जाता तो वो खुद खत्म हो गया। गारंटी किस बात की? जजमेंट अपने हाथ में थोड़ी है। और फिर जज के ऊपर भी और कोई प्रेशर आ गया, चौथी और कलम और बैठी हुई है कहीं है, क्या करेगा? इसलिए अच्छे जज का तो है कि भय सुने हाथ का जजमेंट लिखा दे, इससे पहले कि प्रेशर आने का टाइम मिले। वो अच्छा जज है। परिवार में मैं कहता हूँ कि किसी का एक हिस्सा 4 रुपए भी मत खा के खाओ, नहीं तो जैसे सुदामा चरित्र आता है, लोगों को, मैं मेरे पास भी क्लाइंट है तो उनको बोलता हूँ कि सुदामा जी ने गुरु माता, दोनों की गुरु माता एक ही थी, कृष्ण भगवान की, सुदामा जी की, औरों की भी। सुदामा जी को गुरु माता ने चावल या चने दिए थे, वो ये तो उसको दे देना, कृष्ण को ये तुम खा लेना। वो गए, बारिश हुई, जहां भी हुए, तो सुदामा जी पेड़ को बैठे थे, खुद ही खा गए सबके सब गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई माता जी ने क्या दिया गुरु माता ने? कि कुछ नहीं दिया। पूरा हुआ, सुदामा जी को कैसी दरिद्रता से गुजरना पड़ा। मतलब एक मुट्ठी चावल में या जो वो है उसमें इतना पूरी जिंदगी उन्होंने दुखी पाई। तो मैं जितने भी फैमिली मैटर्स के पार्टीशन शूट आते हैं उसमें यही कहता हूँ कि भैया देख, एक मुट्ठी चावल का ये हाल हुआ है तो तुम अपने आप ही सच बोल दो ना, ये किसका है, ये किसका है, तो सलट लो इसको। अदरवाइज तो भोगना तो पड़ेगा। छिपके भी तुमने कर लिया, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के भी कर लिया, उसको पता है, उसका फल भोगेगा। ऐसे मैटर्स है जिसमें एक बाप की 5 औलाद है, 5 अच्छी पोस्टों पे है, सब कुछ है, फिर भी न तो माँ को रखता है न बाप को रखता है। और यदि माँ बाप आ जाते तो एक तू बाप को रखेगा, वही जो पिक्चर आई थी बागबान, वो हालत है। वो किसी के पास में नहीं रखना चाहता, और वो दोनों रहते हैं, कौन जो खाना बना के देती है उसका बनाया खाना खाते हैं, सब वेल टू डू है। ये क्या है? ये कर्मों का फल है। मैं उस फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। आज पेरेंट्स क्या कहते हैं, मेरा लड़का वहां पढ़ रहा है गोल्डमैन से बैंगलोर में, अब वो अमेरिका चल गया है, बहुत खुश होता है वो, लेकिन वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। एक बेटा है अमेरिका भेजा तो गलती तो तेरी है ना, उसको संस्कार ये देता ना, वो तेरे पास ही रहता। तो मतलब उसकी ग्रोथ रोक दें? ग्रोथ रोकने की नहीं है ना, ये तो आपने यहाँ जाना है। जैसे आपकी 2 बेटे हैं तो ठीक है, तुमने दे दी। अब आप ग्रोथ नहीं रोकना चाहते तो ये मत कह कि उस बेटे की गलती है। फिर तुम वहां ऐसी ले आए जिसकी 10 नौकर है, उस परिवार की लड़की ले आए, देखो साहब मेरा ब्याह ऐसा मिला है, करोड़पति अरबपति, यहाँ एक बार बहू जाती है तो 10 लाख का सामान लेके आती यहाँ। अब इसको देख के तू खाएगा क्या उसको पैसे को? तेरे पास ही है इतना तो खाने पीने का, ये क्या? अब वो आती है घर में, ये काम कर ले, मेरे तो घर में 10 नौकर है, मैंने कभी पानी नहीं पिया। खाना खिला दो, पानी पिला दो, ले लो ना। वो आपके पास में 4 मिनट बैठ के बात नहीं करेगी। आप मेरी क्यों फ्रेंड में? अब ये इसका दोषी कौन? आप स्वयं हो। आप लड़की वो लाते जो आपके घर में एडजस्ट हो जाती। मतलब आप जो फैसला ले रहे हो उसके लिए फिर आप अपना कुछ चीजें आपका है, आपका इतना नहीं है, आपका संस्कार इतने आपके उसमें पले, तो आप उसमें ही रखो ना। आपकी पेरेंटिंग के ऊपर क्या एडवाइस है? ऐसा है पेरेंट्स के, ऐसा है, देखो ये एक बात है, आदमी या तो पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब आदमी को खुद को ही होता है कि यार मैंने कितनी गलतियां की। आत्मा ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए पेरेंट्स जैसे माँ का या बाप का है, उन्होंने कर दिया, ये ज्ञान अपन को खूब कमा रहे हैं और कमा रहे हैं, उस समय नहीं रहता अपन को। अपन कहते तुमने क्या किया, तुम्हारे बाप ने तुमको पढ़ाया, तुमने हमको पढ़ा दिया, पर ये नहीं होना चाहिए। मैं पेरेंटिंग वैसे बोला था, आपको अपने बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए? बच्चों को परवरिश ठीक है, आप अच्छी उसमें हो तो दो, खर्च भी करो उनके प्रति, पर इतना भी खर्च का आमोद नहीं बनाओ कि वो उससे हट करके फिर आगे कभी भी पोजीशन ऐसी आ जाए जिससे वो घबराई जाए। अच्छा, जरूरत है उसकी पूरी करो,
उसको सुख सुविधा ज्यादा नहीं दो। नाश्ता है तुम टेबल पर रख लो, लाइए, खुद को अपने यहाँ से खा लिया तो अंदर बर्तन तो वहां रख के आओ। उससे क्या सीखेगा वो? तो कोई और उनका आपका घर का नौकर रख देगा। अगर नौकर नहीं हुआ, सारी चीजें परिस्थिति चली गई, फिर क्या हुआ? ये चीज शुरू की जो वर्क करने की ना, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सारी चीजें शुरू से सिखाने की है। ठीक है। कल्चर है, जैसे अभी गए बच्चों को बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, घर पे आए तो पैर छू, टाइमली उठने की, टाइमली सोने की आदत डालनी चाहिए। ये प्राइमरी चीज है। उससे क्या फायदा होता है टाइमली उठने से? टाइमली उठोगे तो आपका फ्रेश माइंड रहेगा। डेली के अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो है ना, उसको करो। 9 बजे तक सो रहा है तो रात को 2 बजे सोएगा, चीज नहीं है ना। शरीर पर भी इफेक्ट है इसका। सुबह उठे 1 घंटे पढ़ो, फ्रेश माइंड रहता है, सारा का सारा एक ही याद है। 4 घंटे पढ़ोगे तब सुबह की 1 घंटे में याद हो जाए। आखिरी क्वेश्चन बी का, आपके जीवन की 3-4 ऐसी लर्निंग्स की ये मेरे जीवन का निचोड़ है कि हाँ आदमी के ये गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए ऐसे जीवन Guiding का, मेरे को ये सीखा है मैंने। गाइडिंग प्रिंसिपल है कि एक तो कर्म श्रम को करता नहीं चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर काम खुद आदमी को जो दैनिक उपयोग में आती है अपने जीवन, वो उसको करना सीखना चाहिए, करना चाहिए। दूसरा, कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में और में भर देना चाहिए और कुछ हिस्सा बचा के चलो फ्यूचर के लिए। दूसरा, ये नहीं है कि मैं 10,000 का कोट पहनूंगा तो मेरी वकालत अच्छी चलेगी, इससे नहीं है। क्वालिटी बढ़ानी चाहिए अपनी। 1000 रुपए का कोट पहनोगे, बैंड लगाओगे, वही काला कोट और वही फालतू खर्चे का आदमी का नहीं होना चाहिए। सबके प्रति पत्नी को भी अपने बराबर की समझना चाहिए। आप उसका आदर करोगे, भगवान आपको लक्ष्मी आदर करेगी। और उसके लिए अगर है तो आदमी को नीच कोई बात नहीं, क्षमा मांग लेनी चाहिए पत्नी से भी, अपनी गलती को कर लेना चाहिए। ये जो है ना, सुचारू रूप से जिंदगी चले जा रही, उससे कुछ नहीं होता। जो कर लिया जो तो कर लिया, वो तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन उससे उसके मन में बड़ी शांति भी है। शांति उसको ये चीज है ना जो रहती है कि मेरा सम्मान, शांति, सब कुछ जरूरतमंद को देना चाहिए। मैं कहता हूँ आज क्या है, क्या है कि आदमी क्यों नहीं देता? जैसे भाइयों में सब कमा रहे हैं, क्यों नहीं देता? भाई धोखा दे रहा है या और धोखा दे रहा है, इसलिए वो कहता है कि इनको क्यों मैं दूंगा। आदमी फेथफुल रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। जिससे लेना है तो उसका सम्मान करो, जिससे सहायता मांगने जा रहे हो तो उसको सम्मान करो। और एक संवाद रहना चाहिए साथ में बैठा के बच्चों को, ये कि मैं ये कर रहा हूँ साथ में। इसके लॉन्ग रन प्रभाव यह कि बच्चे कहते तुमने क्या किया, पैसा ही तो खर्च किया। वो कहता तुम बैठते नहीं तो पैसा भेज रहा हूँ ना, और क्या चाहिए आपको। और प्रोफेशन के प्रति अपना कम है। आप एक दिन आप नमक का धंधा करो तो नमक में आपको जीत मिलेगी। एक प्रोफेशन को पकड़ो, एक के प्रति फेथफुल रहो। आज नमक का किया, कल मिर्ची का किया, परसों उसका किया, क्योंकि आपने अनुभव के बिना नमक से मिर्ची बदल दी। आपको आप में क्या क्वालिटी है वो सोचो ना, दूसरे की नकल क्यों करते हो? कमा लिया ये तो ठीक है, वन ऑफ द एस्पेक्ट है, लेकिन वो कमा करके क्या करना है आपको? अच्छा, हर आदमी सोचता है धर्म नहीं करना चाहिए, तो आप कभी धर्मशाला में जाकर रुकते? जब नहीं सोचा कि अगर वो धर्मशाला नहीं बना के जाते तो अपन कहाँ रहते? होटल लेते ना। आज कहते वो धर्मशाला अच्छी है, उसने भी तो सोच विचार के बनाई ना, अपने उपयोग के लिए नहीं बनाई, उसने और के लिए उपयोग के बनाई। तो आदमी का ये क्या, ये क्यों सोचो कि इसका आम का पेड़ आप लगाओगे 20 साल बाद में फल देगा। अब कोई सोचे कि यार मैं क्यों लगाऊं, तो ऐसे हर आदमी सोच लेगा तो आम का पेड़ लगेगा ही नहीं। भाई ऐसा भी काम मत करो जो अपना घर खाली हो जाए और अपना हाथ फैला में खुद की दिक्कत करे ना। उतना ही काम करो जितना अपनी उसमें हो। एक कर्ज छोड़ के मत जाओ अपनी औलाद के लिए। नहीं, मरने के बाद में औलाद आपको कोसती रहेगी, हमारा बाप छोड़ गया। वो अच्छे तो नहीं करेगी, अंत तक किया। वो कर्ज भी किसके लिए? तुम्हारे लिए तो लिया था। और कर्ज मतलब जो पैसे का कर्ज है, जैसे डिस्प्यूट रह जाते हैं उनको भी। हाँ, ये भी है, सलटना चाहिए, सलटाने की कोशिश करता है। भाइयों में बंटवारे का चल रहा है। आप हर भाई की औलाद अच्छी हो गई, अब सारा वो क्यों लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा? सलट लेना है ना करके। अब सलटने में तो बराबर तो होगा नहीं, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा तो सारे झमेले से लड़ जाएंगे। झमेले से लड़ जाए तो एक तो आप मरोगे जब शांति से मरोगे। अरे यार उस मुकदमे में क्या होना था, ये छोरा तो जा नहीं पाएगा आज तक। सही बात है ना। हाँ। अब उसको करने में क्या कि फिर वही है कि ये मैं क्यों दूं, मेरा हिस्सा है। अब वो हिस्से को तू तो जाने वाला है, हिस्सा तो तेरी औलाद खाएगी ना, लेकिन अब उसके लिए लड़ रहा है जिसके लिए जरूरत नहीं है। ये क्या, ये सब जब तक ये आध्यात्मिक नहीं आएगा, जब तक आदमी का पिघलेगा नहीं। ये सब चीजें यहाँ पे ही है ना, अभी क्यों उसको कर रहा है? आध्यात्मिक से
मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, दिमाग की शुद्धि होती है। अपन अपराध करते हैं ना, भगवान थोड़ी अपराध करने। अपन को ये है कि यार भगवान तो देख ही रहा है ना। अपन तो एक मन आता है कि नहीं करें इसको। आपने आपकी वसीयत लिख दी? अभी नहीं लिखी है मैंने। कब लिखनी चाहिए एक इंसान को? नहीं, लिख देनी चाहिए। किस एज तक? मतलब ये है कि जब लगे कि अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक चलो और तो लिख देनी चाहिए। नहीं, वैसे तो ऐसे कहते हैं ना, कल का भरोसा किसी का भी कल नहीं का है, नहीं है, 50 साल वाले का भी नहीं है। 50 साल वैसे तो कभी भी लिख दो, पर इतनी भी उम्र जैसे पहले आ जाए ना आदमी को, फिर वो चेंज होगी। एक जब अपनी लाइबिलिटी खत्म होने के बाद में लिख देनी चाहिए। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, बहुत ठीक है, मजा आया, thank बहुत you. कुछ सीखने को मिला, बहुत दिलचस्प बातें हुई। वेरी वेरी थैंकफुल आपने इतना समय दिया उसके लिए। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दो चीजों का महत्व देना चाहिए, एक तो प्रेम और एक सेवा। प्रेम में प्रत्येक प्रकार का प्रेम शामिल है। भगवान के भक्ति का प्रेम, मनुष्य मनुष्य का प्रेम, पक्षी पक्षियों से प्रेम, जानवर से प्रेम, मतलब अपने समाज में प्रेम। प्रेम में से क्या है, प्रेम है तो आपको और जो चिंता है और दूसरी चीजें है ना, वो सब दूर रखती है, इन सब चीजों से दूर रखती है। दूसरी सेवा, सेवा हर प्रकार की, तन की, मन की, धन की, है ना। अब सेवा में किसी को आप, ये जरूरी नहीं है सेवा आप किसी को दिखा करके करें, उसको ओब्लाइज करके करें। सेवा निस्वार्थ होगी। आपको लगता है कि मैं सेवा करने लायक हूँ, कुछ कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो उसमें किसी की सहमति की या किसी की आवश्यकता नहीं। आप उस सेवा को किसी भी रूप में कैसे भी कर सकते हो। शिक्षा के रूप में सेवा देते, कोई आदमी शिक्षा के लिए पैसे करने लगे, उसको शिक्षा दे दो। कोई दवाइयों से विचलित हो रहा है तो उसकी दवाई देकर सेवा कर दो। कोई आदमी कई बार रहता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, उस आदमी को देखा कि साधन की कमी है, आप उसको उपलब्ध करा करके दो। किसी के ऊपर एहसान जता करके किसी के ऊपर वो करके सेवा नहीं करनी चाहिए, बिना किसी निस्वार्थ के। या सेवा ऐसे भी उसको पता भी नहीं चलेगा आपने सेवा की। सेवा करने से मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या रहता है कि मैंने अच्छा कर्म किया, मेरे संतुष्टि मिलती है। सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है तो आदमी का स्वस्थ चित्त रहता है। स्वस्थ चित्त रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर हेल्दी रहेगा। मतलब एक चीज से 10 चीज में फर्क है। इसी तरह इसका प्रेम का भी है। प्रेम से आत्मबल भी बढ़ता है। प्रेम बल से जो ईर्ष्या है, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। कुछ चीजें अपने जीवन में एक नियम संयम भी बनाना चाहिए। जैसे है अन्न है, खाना है, आपको उनको अन्न देवता मानना चाहिए। वेस्टेज नहीं करना चाहिए। उस अन्न को जितना खाना है या जितना लेना उतना खाओ। बाकी क्या है तो जो जिसको अन्न की आवश्यकता है ना, उसको दो। एक आदमी के लिए सूखी रोटी 10 दिन की भी इतनी उसको अच्छी लगेगी, भूखे आदमी को उसको उसकी एक रोटी की जो अपन कई बार वेस्टेज कर दी, उसको एक रोटी की बहुत वैल्यू है। बहुत वैल्यू है। दूसरा धन है। धन आने पर आदमी को एक तो प्राउड नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यर्थ है ना, दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा से ये मतलब नहीं कि आप अपनी आवश्यकता में भी अपनी आवश्यकता के लिए एक चीज की आपको आवश्यकता है, दूसरे को फालतू भी लगता है, और आपको अपनी आवश्यकता देखने की मुझे कहाँ जरूरत है, वो स्पेंड करना चाहिए, पर अनावश्यक नहीं होना चाहिए। धन की जो है सेवा, यदि आप इस लायक हो तो दूसरे की सेवा करनी चाहिए धन के द्वारा। एक आदमी हॉस्पिटल में पैसे नहीं है, उसको जरूरत है, आपको पता लगे कि वो आदमी कैसा है, पैसे के बिना नहीं हो रहा, तो आपको वॉलंटरी स्वेच्छा से आपको उसकी सेवा करनी चाहिए धन का उपयोग करके। धन का उपयोग है, बहुत से लड़के जो फीस नहीं दे सकते, लड़के फीस नहीं दे सकते, बहुत से जिनके बच्चों के विवाह वगैरह नहीं हो सकते हैं, आपको अपना धन अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, उसको समर्पित कर देना चाहिए। तो उस धन की क्या है गति है, धन की गति है। एक तो धन अच्छे में लगा, ठीक है, एक धन आप यहाँ खर्च हो गया तो आप में दुर्गुण नहीं आएंगे। आपके पास में धन रुकेगा, धन इकट्ठा होगा तो दुर्गुण आएंगे, है ना। तो धन अगर आ रहा है और खर्च भी हो रहा है, खर्च होना चाहिए अच्छे काम अच्छी चीज, दुर्गुण नहीं है। और धन का संचित होने के बाद में आपको अपने
बुद्धि को और मन को और विवेक को ऐसा करना चाहिए कि उसको आपका धन आपके ऊपर घमंड होकर नहीं लगे। धन आपकी विवेक और बुद्धि के नीचे ही हो, उससे ऊपर नहीं हो। धर्म में भी दिखावा नहीं होना चाहिए। कहीं नहीं होना चाहिए दिखावा। नहीं, धर्म में नहीं होना चाहिए। धर्म में दिखावा करते तो उसका आचरण अलग हो जाता है। तो उसमें भी क्या है कि क्या धर्म ऐसा कि जो दूसरे की शिक्षा उससे ग्रहण करे आदमी। आप धर्म कर रहे हो कहीं, जैसे आपने कहीं कथा करवाया, यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाने से वातावरण सही होता है। वातावरण सही होता है, आपकी मन की शुद्धि सही होती है, आपकी इंद्रियां जब हवन अपन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो आपकी इंद्रियां वगैरह सब हमें स्वस्थ रूप में आती है। मतलब दुर्गुण है या आप कहो जैसे कि दुर्भावना आपके मन में चल रही है, बुरे विकार आ रहे हैं, ये सब दूर होते हैं। अब यज्ञ किया, सब अपना अग्नि में आहुति करके घी को कर दिया, वो नहीं, वो अपने वातावरण को शुद्ध किया, अपनी मन को शुद्ध किया, संस्कार शुद्ध किए और दूसरे लोगों को दिशा दी है कि भाई ये कार्य करने चाहिए। तो ये कि अपने कर्म सुधारना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पर इसके पीछे भी और भावना छिपी हुई है, वो भी आदमी को होनी चाहिए। आप उतनी देर बैठते हैं, आपको मंत्र बोलते हैं, मंत्र से तरंगे पैदा होती है, तरंगे से वातावरण भी शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि भी शुद्ध होती है, आपके अंदर के जो विवेक है या आप ये कह दो कि वासना रूपी भी अगर चीज आती है तो वो भी सही होती है। इस मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर कब होगा कि जब आप किसी में लगन करोगे, कार्य करते रहोगे। जितनी देर फालतू बैठोगे उतनी देर मन में विचार आते रहेंगे। तो उस विचारों को करने के लिए आपको कोई उपचार क्या है, ये उपचार है, मतलब उपचार है आपको कर्म करो, सत्कार कर्म करते रहो, अपने इससे मन को इसको खाली नहीं बैठने देना चाहिए। जितनी नींद है बस उतनी देने के बाद में किसी भी कार्य में करना चाहिए। ये वासना तो एक चीज है, क्योंकि भगवान ने वो चीज दी है यहाँ पे अपन को करने के लिए, जैसे अपन को पैदा होने की अपना वृद्धि होनी चाहिए यहाँ पे करके। लेकिन वो वृद्धि क्या है कि वो वासना के रूप में नहीं होनी चाहिए। उसमें कहते हैं कि अगर अपन लोग कहते हैं सब संतान अच्छी है, उसमें आपका उस समय विवेक और मन वो सही नहीं था। आपका वन विवेक यदि ऐसा था, ये भगवान मतलब भगवान के प्रति समर्पित करते हुए, भगवान के प्रति समर्पण करते हुए, ब्रह्मा जी के समर्पित करते हुए जिन्होंने बताइए, उस रूप में यदि आप उस समय की क्रिया करते हो तो वैसे ही संस्कार आपकी संतान अपन कमाना जरूरी है। ये आदमी सोचता है कि क्या करना मुझे कमा करके, मुझे तो 2 रोटी खानी है, 4 करिए, मतलब ये भी विचार आदमी के लिए सही नहीं है। आप क्षमता रखते हो, आप कर्म करने की शक्ति तो कमाइए और कमा करके सदकर्म करिए। और ये भी इसलिए आपको करने की ताकत आ रही है, धन आ रहा है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे जिसके प्रति आपको आ रहा है, पर कर्म आपको करना पड़ रहा है। ये अहम कि मैं कर रहा हूँ इसलिए मिल रहा है, तो ये अहम त्याग देना चाहिए। आपके हाथ में कर्म है, फल तो ही नहीं है। और कर्म फिर कोई ऐसा जो आपके सदकर्म में वो संयोग बना देता है। संयोग बन रहा तो आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है, और वो सोच बुद्धि में जरा से भी विकार नहीं है ना, तो शुद्ध परमात्मा के लिए किया गया कार्य।